आज का नया टॉपिक है। जैसा कि सभी को पता है कि ये टॉपिक आप कल लिख चुके हो। टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, इसको अनुप्रस्थ भी कहते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। देखिए, इस प्रूफ को करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपको फिगर समझ में आना चाहिए। यदि आपको फिगर समझ में नहीं आएगा आप इस प्रूफ को नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ध्यान से सबसे पहले हम इसके फिगर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक द्विध्रुव निकाय है। सभी को पता है कि द्विध्रुव निकाय में दो समान परंतु विपरीत आवेश मिलकर बनाते हैं। इसको हम A और इसको हम B बिंदु मान लेते हैं, क्योंकि निरक्षीय स्थिति की बात हो रही है। और निरक्षीय स्थिति के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहाँ से हम इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। अब आपको पता है पहले माइनस के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। आपको पता है माइनस के कारण इस बिंदु पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। अब आपको एक चीज़ और बता दें, क्योंकि ये किसके कारण है? बिंदु B के कारण, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? EB हो जाएगी। क्या हो जाएगी? EB। इसी प्रकार इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली जाए। इसके कारण यहाँ पर, क्योंकि प्लस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की ओर होगी। और ये किसकी डायरेक्शन होगी? A की डायरेक्शन होगी। क्लियर? अब हम करेंगे क्या? एक हमारा वेक्टर ये A, EB और इधर क्या कर रहा है? EA। हम मान लेते हैं ये कोण कितना है? थीटा है। और ये भी कोण कितना है? थीटा है। बहुत ध्यान समझिए। अब करेंगे क्या? यहाँ पर एक पहले हम क्षैतिज अक्ष खींच लेते हैं, क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं जो इसके समांतर होती है। आपको पता है यदि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। सभी को पता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कैसे कोण है? संगत कोण है, ठीक है? इसी प्रकार यदि ये कोण थीटा है, इसको हम इधर बढ़ा दें तो आपको पता होना चाहिए यदि ये कोण थीटा है तो इसको यदि हम इस प्रकार से आगे ले जाएं तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यदि ये थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा? शीर्षमी कोण होने के कारण ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब हम करेंगे क्या? पहले हम इसके कारण, क्योंकि ये इसको हम EA को हम दो घटकों में विभाजित करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ये इसका क्षैतिज, क्योंकि इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, इसलिए इसके कारण ये कौन सा घटक होगा? क्षैतिज घटक होगा। और कितना होगा? EA cos थीटा। और इसी के कारण इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ये होगा। और कितना होगा? EA sin थीटा। क्लियर? इसी प्रकार इसके कारण ये कौन सा घटक होगा? क्षैतिज घटक, क्योंकि ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। हम इसको आगे बढ़ा देंगे और ये इसके कारण इसका क्षैतिज घटक होगा। कितना होगा? EB cos थीटा। और इसके कारण ये वाला घटक कौन सा होगा? ऊर्ध्वाधर घटक होगा। और ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा? EB sin थीटा। क्लियर? एक चीज़ और, क्योंकि आपको पता है द्विध्रुव निकाय था, इसके बीच की दूरी 2L होती है। यदि मध्य बिंदु O है तो ये L होगी और ये भी L होगी। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हम करेंगे क्या? यहाँ से कर्ण हमें निकालना था, क्योंकि आप लंब देख रहे हो कि R है, आधार हमारा L है, तो इस प्रकार से जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर